शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व परिवर्तक परमपिता परमात्मा पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है, मनुष्य को देवतुल्य बनाने वाले हैं और इसीलिए वह हम सभी को ज्ञान व योग सिखलाने के लिए स्वयं इस पतित दुनिया में अवतरित होते हैं और ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की समाप्ति व संपन्नता का आधार क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 21 नवंबर 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विश्व परिवर्तन के लिए सर्व की एक ही वृत्ति का होना आवश्यक। परमात्मा ने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली है कि रूप बसंत अर्थात सेंस और एसेंस फुल। भाई साहब, रूप बसंत से क्या तात्पर्य है और इसका सेंस और एसेंस से क्या संबंध है? वास्तव में एक कहानी है रूप बसंत की। दो राजकुमारों की कहानी है, एक का नाम रूप है, एक का बसंत है। परमात्मा कहते हैं जो रूप है माना जो शांत स्वरूप है, योग में रहने वाली आत्मा है, जो सेंसफुल है, और दूसरी है जो ज्ञान सुनाने वाली बसंत, उसका नाम बसंत है। तो परमात्मा कहते हैं वो इसेंसफुल है, उसके पास ज्ञान का सार है, उसके पास सेंस है, उसके पास एसेंस है। तो इस प्रकार से रूप और बसंत की कहानी को यहाँ पर परमात्मा हम सबके सामने रख रहे हैं कि आप बच्चे जो हैं वो सेंस और एसेंस फुल हैं। दोनों में दोनों बातें, ज्ञान और योग, दोनों शक्तियाँ आपके पास हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि नंबरवार हर इंडिविजुअल अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण महारथी अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन विश्व परिवर्तन में संपूर्ण कार्य की समाप्ति में संगठित रूप की एक ही वृत्ति और वाइब्रेशन चाहिए। ये बहुत बड़ा विश्व परिवर्तन का महान कार्य है। जी, अलग अलग प्रकार से हम सेवाएं कर रहे हैं। कोई वाचा सेवा में बहुत अच्छे हैं, कोई कर्मणा सेवा बहुत अच्छी ढंग से कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा चाहते हैं प्रकृति सहित इतने बड़े विश्व का कल्याण हो, विश्व का परिवर्तन हो। उसके लिए संगठित रूप में एक ही वृत्ति हो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ऐसी शुभ वृत्तियां जब अंदर से हमारी सबकी एक जैसी बन जाएंगी संगठित रूप में। जी, मान लो आज हमारे इतने सारे सेवा केंद्रों पर 10 लाख लोग योग कर रहे हैं जी, कि सभी जहाँ जहाँ भी ब्राह्मण आत्माएं, राजयोगी आत्माएं रहती हैं, वो एक साथ इस पूरे विश्व को सकाश दें, जी, अच्छे वाइब्रेशन दें, ताकि जो मनोवृत्तियां व्यक्ति की दूषित हैं, वायुमंडल में जो चारों तरफ से विकारों का वातावरण बना हुआ है, इसका परिवर्तन हो जाए। जी, उसके लिए हम सबको इतने बड़े समूह में संगठित रूप में एक ही वृत्ति लेनी है कि मैं एक बहुत शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ और ये सारी विश्व की पतित आत्माएं इस वाइब्रेशन से चेंज हो रही हैं, परिवर्तन हो रही हैं, जी, इनका सबका कल्याण हो रहा है। तो जब एक वृत्ति होगी इतने बड़े संगठन की, तो उस वृत्ति से वातावरण बनेगा और वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे और विश्व परिवर्तन का महान कार्य संपन्न होगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अभियांत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की अंगुली चाहिए, एक ही संकल्प की अंगुली चाहिए, तभी बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। वर्तमान समय विशेष अभ्यास इसी बात का चाहिए, बस अब एक ही संकल्प और एक ही वृत्ति। वास्तव में जब हम संगठित रूप में योग अभ्यास करते हैं जी, तो हम लक्ष्य देते हैं सबको जी, कि सभी 15 मिनट एक ही संकल्प में स्थित हो जाएं। अब इसके लिए बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए।
और एक जैसा ग्रुप चाहिए। मान लो कोई की बुद्धि एकदम इधर उधर भटकने वाली है, बहुत व्यस्त रहते हैं, कई कार्य व्यवहार में ज़्यादा बिजी रहते हैं। अब उनको अगर योग में बिठाया जाता है, थोड़े समय के लिए आके बैठते हैं, तो उनके विचार ही शांत नहीं होते हैं, इधर उधर के संकल्प चलते रहते हैं। लेकिन जो ऐसी योगी आत्माएं हैं जिन्होंने योग अभ्यास बहुत समय से किया हुआ है, अगर संगठित रूप में कुछ लोग बैठ करके एक संकल्प में स्थित हो जाएं कि मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, तो इस एक शुद्ध संकल्प के आधार से जब बार बार वही संकल्प रिपीट होता है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो उससे वृत्ति बनती है। संकल्प जो रिवाइज किए जाते, बार बार स्मृति में लाए जाते हैं, उससे एक वृत्ति बन जाती है, वृत्ताकार रूप में वो संकल्प घूमता है जी। और फिर उसके वाइब्रेशन फैलते हैं। तो जब ये शुद्ध संकल्प संगठन रूप में एक हो जाएगा कि मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ और मेरी पवित्रता की किरणें सारे विश्व की ओर जा रही हैं और सारी पति सृष्टि इस संकल्प से परिवर्तन हो रही है। जब इस प्रकार के संकल्प अगर कुछ लोग संगठित होकर के करें और एक ही संकल्प में स्थित हो जाएं, तो वृत्ति बनेगी और उस वृत्ति से वातावरण में परिवर्तन आएगा। बिल्कुल, यानी सकारात्मक संकल्पों की जो ऊर्जा है वही नकारात्मकता को खत्म करेगी। बिल्कुल। परमात्मा ने कहा कि भिन्न भिन्न शक्तियों का एसेंस, शांति का, आनंद का, प्रेम का, आप संगठित रूप में सेकंड में फैलाओ। जिस एसेंस का आकर्षण चारों ओर की आत्माओं को आए और अनुभव करे कि कहाँ से यह शांति का एसेंस व शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। जैसे अशांत को अगर शांति मिल जाए व प्यासे को पानी मिल जाए तो उनकी आंख खुल जाती है, बेहोशी से होश में आ जाते हैं। ऐसे इस शांति व आनंद की एसेंस के वाइब्रेशन से अंधे की औलाद अंधे की तीसरी आंख खुल जाए, अज्ञान की बेहोशी से इस होश में आ जाएं कि यह कौन है, किसके बच्चे हैं, यह कौन सी परम पूज्य आत्माएं हैं। ऐसी रूहानी ड्रिल कर सकते हैं। जब हम योग करते हैं, याद की यात्रा में जब हम बैठते हैं, क्योंकि योग से ही इसेंस का जो ज्ञान का सार है उसको इसेंस कहते हैं। ज्ञान सेंस है और योग इसेंस है जी। माना उसके अंदर सार भरा हुआ है, आनंद है, प्रेम है, शांति है, शक्ति है, सारे गुणों का इसेंस है उसके अंदर। तो जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के एक शुद्ध संकल्प करती है, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ जी, तो ये आनंद के वाइब्रेशन जैसे वातावरण में फैलने लगते हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि जितने संगठित आत्माएं योग अभ्यास जब करते हैं तो इस तरह से योग करें जो संगठित रूप में लक्ष्य दिया जाए। पहले कमेंट्री पूरा समय नहीं दी जाए जी, लेकिन लक्ष्य दे करके योग करा जाए। 15 मिनट 20 मिनट उसी एक स्थिति में बैठो तो उससे ये इसेंस शांति का, प्रेम का, शक्ति का, आनंद का फैलना शुरू हो जाएगा। और फिर जो ऐसी आत्माएं हैं जिनको परमात्मा कहते हैं अंधे की औलाद अंधे, माना जिनके पास ज्ञान नेत्र नहीं है जी, उन नेत्रों की बात नहीं है यहाँ पर जी, लेकिन जिनके पास समझ की कमी है, ज्ञान नहीं है, उनको ये रोशनी प्राप्त होगी। उनको ये मिलेगा कि मुझे कोई शक्ति मिल रही है, कोई मुझे सकाश दे रहा है, वो ढूंढते हुए वहाँ पहुँचेंगे। माना ऐसी आत्माएं जो भटक रही हैं अंधकार के अंदर, अज्ञानता के अंधकार के अंदर, उनको ये ज्ञान का प्रकाश मिल जाएगा और वो आत्माएं उस इसेंस से जागृत हो जाएंगी। उनको आनंद की, सुख की, शांति की अनुभूति होने लगेगी और वो फिर आत्माएं खिंच करके जहाँ से इसेंस जा रही है वहाँ पर ढूंढते हुए आएंगी। जी, तो ये सेवा का एक बड़ा अच्छा साधन है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जब द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि भी अपने तत्व योग की शक्ति से अपने आसपास शांति के वाइब्रेशंस फैला सकते थे, यह भी आपकी रचना है। आप सब मास्टर रचयिता हो। वह हद के जंगल को शांत करते थे, आप राजयोगी क्या बेहद के जंगल में शांति व शक्ति व आनंद के वाइब्रेशंस नहीं फैला सकते हो। अब इस अभ्यास का दृढ़ संकल्प, निरंतर का संकल्प करो। क्योंकि
ऋषि मुनि जो हुए हैं तपस्या करते थे। यहाँ आबू में भी बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं, अभी भी वहाँ कई सन्यासी गुफाओं में रहते हैं। परमात्मा को तत्व मानते, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म को ही भगवान मानते हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं वो तत्व योगी, जिनके पास परमात्मा की सही पहचान भी नहीं, आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान भी नहीं, वो भी ऐसी तपस्या करते थे जो तपस्या के अच्छे वाइब्रेशन से जंगल के अंदर पूरे वातावरण में शांति छा जाती थी। और जो हिंसक प्राणी, शेर जैसे, चीता, शेर, भालू जैसे, वो शांति के वाइब्रेशन से एकदम शांत होकर बैठ जाते थे। उनके गुफाओं के सामने हिंसक पशु भी शांत होकर के बैठ जाते थे, वो हिंसा छोड़ देते थे। तो परमात्मा मिसाल दे रहे हैं, जब उस समय के तपस्वी जिन्होंने तपस्या की और इस जंगल को शांति का दान दिया, आप इस बेहद के जंगल को, पूरा विश्व ही जंगल बन गया है, ऐसे जंगल को जहाँ पर सब आत्माएं भटक रही हैं, परमात्मा से विमुख हो गई हैं, क्या आप एक स्थान पर बैठ करके मास्टर रचयिता बन करके इन रचना को शक्ति दो, शांति दो, सकाश दो, ऐसा योग करो, ऐसी तपस्या करो। तो परमात्मा उस तपस्या के बारे में इशारा कर रहे हैं कि आप बच्चे ऐसे तपस्वी मूर्त बन करके ऐसे वाइब्रेशन फैलाओ जो हर एक आत्मा, भले कितनी भी अशांत हो, दुखी हो, हिंसक हो, वो भी शांति के अनुभव में खो जाए, अनुभव करने लगे। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे बसंत रूप की विहंग मार्ग की सेवा, मेले, कॉन्फ्रेंस व योग शिविर करते हो, एक ही समय संगठित रूप में अनेकों को संदेश दे देते हो, व अखबारों द्वारा, टीवी व रेडियो द्वारा एक ही समय अनेकों को संदेश दे देते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा ऐसी विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी नई नई इन्वेंशन निकालो। जब रूप बसंत दोनों की सेवा का बैलेंस हो जाएगा, तब ही अंतिम समाप्ति होगी। वर्तमान समय इस बसंत रूप से, माना ज्ञान सुनाने के स्वरूप से, तो बहुत अच्छी विहंग मार्ग की सेवाएं चल रही हैं, बहुत हो चुकी हैं। बड़े बड़े मेले किए गए हैं, प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, सम्मेलन किए जाते हैं, अनेक प्रकार के आयोजन ज्ञान सुनाने के लिए होते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं इस रूप से तो तुमने बहुत सेवाएं की हैं, विहंग मार्ग की हैं जी। लेकिन अभी रूप बन करके, माना योग युक्त होकर के, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के, संगठित रूप में विहंग मार्ग की, माना विश्व कल्याण की वृत्ति से सेवा करो। जी। जैसे वो बसंत बन करके, ज्ञान स्वरूप बन करके ज्ञान देने की सेवा की, ऐसे ही अब योग युक्त बन करके, रूप अपने स्वरूप में स्थित होकर के पूरे विश्व को शांति के प्रकंपन दो। जब ये दोनों सेवाएं साथ साथ होंगी, वाणी की सेवा भी चले और मनसा सेवा भी चले, इन दोनों सेवाओं का जब बैलेंस हो जाएगा, तब अंतिम समय समीप आएगा और परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। परमात्मा कहते हैं कि जब स्वाहा हो जाता है तो हाय हाय के बजाय आहा हो जाती है। परिवर्तन हो गया ना, शब्द कहने में ही मजा आता है। जब संगठित रूप में पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ स्वाहा करेंगे, तब यज्ञ की समाप्ति होगी। परमात्मा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है जी। ये कोई स्थूल कुंड नहीं है जिसके अंदर हम कोई आहुति दे रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं। उसमें तो तिल, जौ, घी सब कुछ डाल करके आहुति देते और स्वाहा करते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चे इस ज्ञान यज्ञ के अंदर, जो परमात्मा ने जो अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है, इस यज्ञ के अंदर अपने पुराने संस्कार के तिल, जौ, जो कुछ आपके पास पुरानी आदतें हैं, जब उसको स्वाहा कर दोगे तो जय जयकार हो जाएगी, आहा होने लगेगा, हाय हाय समाप्त हो जाएगी। माना जो दुनिया के अंदर हाय हाय का वातावरण है, दुख का वातावरण है, वो परिवर्तन हो जाएगा और मौज का वातावरण बन जाएगा। माना सतयुग की दुनिया आ जाएगी, कलयुग की दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सेवा है कि जब संगठित रूप में सर्व आत्माएं अपनी पुरानी आदतें, पुरानी आदतों के तिल, जौ, नेचर जिसको हम कहते हैं, हमारी नेचर ऐसी है, हमारी आदतें ऐसी हैं, मेरे संस्कार ऐसे हैं, परमात्मा कहते हैं ज्ञान यज्ञ के अंदर समझ से इनको स्वाहा कर दो। जब स्वाहा कर दो तो आहा हो जाएगी। बिल्कुल सूक्ष्म रीति यदि परिवर्तन हो जाएगा तो स्थूल रूप में
अपने आप ही दुनिया बदल जाएगी। अपने आप ये सारी दुनिया चेंज हो, माना ये विचार हमारे चेंज होंगे, हमारी आदतें चेंज होंगी, इसके आधार से विश्व परिवर्तन का कार्य, माना कलयुगी संस्कार समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अगर किसी के कुछ पुराने संस्कार रह भी गए हैं, वह स्वयं स्वाहा नहीं कर सकते, तो संगठित रूप में सहयोगी बनो। कैसे? अगर करने वाला कर रहा है या बोल रहा है, तो सुनने वाले, देखने वाले देखे नहीं, सुने नहीं, तो उसका करना भी समाप्त हो जाएगा। बड़ी अच्छी विधि है जी। कि मान लो अगर कोई के पुराने संस्कार, माना पुरानी आदतें नहीं चेंज हो रही हैं, हाँ जी। तो हम उसका वर्णन और चिंतन न करें, उसको हाँ। उसके बाद सुनाए नहीं इधर उधर, जी। लेकिन उसको शुभ भावना का दान दें। और साथ साथ अगर हम सुनना, देखना, बोलना बंद कर देंगे तो उसकी अपने आप वो नेचर खत्म हो जाएगी। हम कहते नहीं ऐसा करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसके अंदर और आता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं उसको कह करके चेंज नहीं किया जा सकता, उसको अच्छे वाइब्रेशन दो और उसकी सुनी जो उस कर रहा है उस पर ध्यान नहीं दो, तो अपने आप उसका करना बंद हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि सेंस के साथ एसेंस भी चाहिए, लेकिन जब संपर्क में आते हो, कार्य व्यवहार में आते हो, कर्म बंधनी प्रवृत्ति व शुद्ध प्रवृत्ति में आते हो, तो सेंस की मात्रा ज़्यादा होती है, एसेंस की कम। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स अर्थात समझ, एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। क्योंकि अगर हम कहीं भी ज्ञान देना शुरू कर देते हैं जी। मान लो हम किसी की पुरानी आदतों को देख करके उनको समझ देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं जी, तो परमात्मा कहते हैं उस ज्ञान से आत्मा परिवर्तन नहीं होगी। बिल्कुल। क्योंकि वो समझती मैं बहुत समझदार हूँ, पुरुषार्थी है, चेंज करना चाहता है, लेकिन शक्ति नहीं है, और शक्ति देने का साधन ज्ञान नहीं है, शक्ति देने का साधन इसेंस है, योग है। जी। तो उसके पास शुभ वृत्तियां रखो, अच्छे अच्छे संकल्प करो, कल्याण के संकल्प करो और अच्छा योग का दान दो, ताकि वो आत्मा अपने संस्कारों को चेंज कर सके। जी। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं केवल वहाँ सेंस की जरूरत नहीं है, वहाँ पर इसेंस की जरूरत है। बहुत योग युक्त होकर के अच्छे शुभ संकल्पों की शक्ति का दान दो, ताकि उसके संस्कार जो कमजोर संस्कार हैं वो चेंज हो जाएं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ सेंस होने के कारण ज्ञान को विवाद में ला देते हो। यह तो होगा ही, यह तो होना ही चाहिए। एसेंस से शक्तियों के आधार पर ज्ञान के विस्तार को प्रैक्टिकल जीवन के सार में ले आते हो, इसलिए विस्तार व विवाद खत्म हो जाता है। थोड़े समय में स्वाहा कर, आहा मैं और आहा मेरा बाबा, इसी में समा जाते हो। तो सेंस और एसेंस दोनों का बैलेंस रखो, तो हर सेकंड स्वाहा होते रहेंगे। संकल्प भी सेवा प्रति, स्वाहा बोल भी विश्व कल्याण प्रति, स्वाहा हर कर्म भी विश्व परिवर्तन प्रति स्वाहा। तो अपनापन अर्थात पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। बहुत अच्छी विधि है जी। क्योंकि अगर हम ज्ञानी तो आत्मा बन के किसी को ज्ञान देते हैं, कुछ समझ देते हैं, और वो अपने आप को बहुत समझदार समझता है, तो वहाँ पर विवाद हो जाते हैं आपस में। हम समझते हैं मैं अच्छा हूँ, ज्ञान मेरे पास अच्छी समझ है, वो समझता है मेरे पास ज़्यादा है। जी। तो परमात्मा कहता है उसका बहुत बड़ा विस्तार है और उसके अंदर बहुत विवाद होते हैं। ज्ञान का एसेंस है प्रैक्टिकल जीवन। अगर हम उस स्वरूप में स्थित हो करके, एसेंसफुल बन करके उस ज्ञान के सार को अपने जीवन में उतार लिया, जी, तो हमारे जीवन में जब ज्ञान आ जाएगा प्रैक्टिकल, वो जीवन ऐसी हमारी बन जाएगी, तब हमारे संकल्प, बोल, कर्म सब विश्व कल्याण के लिए स्वाहा हो जाएंगे। हम विश्व कल्याण की सेवा में तब तत्पर हो सकते हैं। बिल्कुल। जब तक हम ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तब तक विवाद में हैं, विस्तार कर रहे हैं, उसका लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन परमात्मा लेक्चर नहीं चाहता है, विवाद नहीं चाहता है, वो चाहता है उसका सार, माना उसके सार के द्वारा आपकी जीवन इसेंसफुल बन जाए, प्रैक्टिकल जीवन में वो ज्ञान उतर आए, तब हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व कल्याण के लिए समर्पित हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ करना है अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा, तब एक सेकंड में वाइब्रेशन द्वारा
वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे। देह की स्मृति सही स्वाहा, जी क्योंकि इसी की स्मृति बार बार मन को डिस्टर्ब करती है। जी जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे तो इस स्मृति को भी हम स्वाहा कर देंगे, फिर परमात्मा का कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। जो विश्व परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य है वो तभी संपन्न होगा जब सब आत्माएं अपनी देह की स्मृति को, देह भान को भी स्वाहा कर देंगे। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जो सदा बाप और सेवा में तत्पर रहते हैं उनकी निशानी होगी सदा विघ्न विनाशक। कोई भी विघ्न उनकी लगन को मिटा नहीं सकते, कोई भी तूफान उस जागती ज्योत को बुझा नहीं सकते। भाई साहब, बाप और सेवा, इससे क्या तात्पर्य है? बाप माना परमात्मा की याद। जी। जो याद में और सेवा में तत्पर रहते हैं, बिजी रहते हैं, उनके आगे कोई विघ्न आता ही नहीं है। अगर मान लो कोई विघ्न आएगा तो खत्म हो जाएगा, वो विघ्न विनाशक स्टेज में रहेंगे। उनकी जो लगन की अग्नि है, वो जो ज्वाला है जिससे याद में वो मग्न है, उस ज्वाला को कोई हिला नहीं सकता, बुझा नहीं सकता। तो परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चे जितना बाप की याद और सेवा में बिजी रहेंगे उतना खुद के विघ्न समाप्त हो जाएंगे, आपकी ज्वाला सदा प्रज्वलित रहेगी और आपके अच्छे वाइब्रेशन से पूरे विश्व की सेवा होती रहेगी। बिल्कुल। इसलिए सदा अपने आप को याद और सेवा में बिजी करो। इसका एग्जाम्पल देते हैं परमात्मा की भक्ति में भी चित्रों के आगे अखंड ज्योत जलाते हैं। चैतन्य रूप में अखंड ज्योति स्वरूप रहे हो तब अखंड ज्योति का यादगार रहता है। मंदिरों में बहुत सारे स्थानों पर ज्योति जगाने की प्रथा है। हाँ जी। ज्योति जला के रख देते हैं, घी डालते रहते हैं, ज्योति जलती रहती है। हाँ जी। परमात्मा कहते हैं वो यादगार क्यों बनी? क्योंकि आप आत्माएं ज्ञान के घृत द्वारा सदा जागती ज्योत रहे हो, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहे हो। जब ये ज्योति, आत्मा रूपी ज्योति सदा प्रज्वलित है, सदा जगी हुई है, कोई भी माया का तूफान उसको हिला नहीं पाता है, तब इसकी यादगार में मंदिरों के अंदर ज्योति जगाई जाती है। अखंड ज्योति के रूप में सदा वो जलती रहती है। परमात्मा कहते हैं कि अपना भी स्वरूप ज्योति, बाप भी ज्योति और घर भी ज्योति तत्व है। तो सिर्फ ज्योति शब्द भी याद रखो तो सारा ज्ञान आ जाता है। यही एक ज्योति शब्द की सौगात ले जाना तो सहज ही विघ्न विनाशक हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है जी। क्योंकि ये स्मृति रहे कि मैं एक आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। जी। तो जैसे मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ, ऐसे मेरा बाबा ज्योति स्वरूप है, ज्योति बिंदु है। और घर भी ज्योति तत्व, जिसको हम अखंड ज्योति तत्व कहते हैं, परम धाम है, सदा प्रकाशित है। तो इस ज्योति शब्द की स्मृति से भी अंधकार दूर हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, हमारी जीवन श्रेष्ठ बन जाएगी। ये भी परमात्मा की तरफ से जैसे एक छोटी सौगात है। इसको बार बार हम स्मृति में रखें कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, तो देहभान अपने आप समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम सेंस और एसेंस का बैलेंस रखने से और अपने पुराने संस्कारों को स्वाहा करने से विश्व परिवर्तन के इस कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि विश्व परिवर्तन करने के लिए हमें संगठित रूप में एक संकल्प और एक वृत्ति की अंगुली लगानी है। परमात्मा ने कहा कि जब हम संगठित रूप में अपने पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव व पुराने चलन रूपी तिल व जूं स्वाहा करेंगे, तभी इस ईश्वरीय यज्ञ की समाप्ति होगी। परमात्मा ने कहा कि विघ्न विनाशक बनने के लिए हमें सदा ईश्वरीय याद और सेवा में तत्पर रहना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, सेंस और एसेंस। सेंस अर्थात ज्ञान संपन्न, एसेंस अर्थात सर्वशक्ति संपन्न, स्मृति और समर्थ स्वरूप। सिर्फ सेंस होने से ज्ञान को विवाद में ला देते हो। रूप बसंत दोनों की सेवा का बैलेंस से ही अंतिम समाप्ति। बसंत अर्थात मेले, कॉन्फ्रेंस, योग शिविर, टीवी व रेडियो द्वारा संदेश देना। रूप अर्थात
याद व श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करना। जब संगठित रूप से पुराने स्वभाव संस्कार व चलन के तिल और जौ स्वाहा करेंगे, तभी यज्ञ सफल और समाप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।